अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं। ठीक, तो ये क्या होती हैं? देखो, पृथ्वी पर जो ग्लोब है, पृथ्वी को ग्लोब कहते हैं ना, घूमने वाला देखे हो ना, इसमें यहाँ से लगा होता है और ये पृथ्वी घूमती रहती है। ठीक है, तो इस पे जो पश्चिम से पूर्व दिशा में, दिशा जान लो क्या होता है। कभी भी कापी पे हम दिशा मानेंगे, ऐसे कहीं भी हम बैठे हैं तो दिशा अलग हो सकती है। कापी पे अगर दिशा बनाना हो तो हमेशा ऊपर की ओर उत्तर होगा, नीचे की ओर क्या होगा? दक्षिण। दाहिनी तरफ हमारे पूरब होगा और बाईं तरफ हमारे पश्चिम, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, समझ में आया? अब देखो, इसमें क्या हो रहा है? पश्चिम से पूर्व की ओर रेखा खींच रहे हैं या पूर्व से पश्चिम की ओर, पता तो चल नहीं रहा है। पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई रेखा को अक्षांश रेखा कहेंगे। जो ऐसी रेखा खींची गई है इसको अक्षांश रेखा। देखो, पश्चिम से पूर्व है कि नहीं, है ना? अब देखो, ये जो रेखा इसके बीचों बीच से जा रही है, तो ये मान लो पृथ्वी है, पृथ्वी है। पृथ्वी को हम क्या कह सकते हैं? भू कहते हैं। तो पृथ्वी के मध्य से है, यानी कि भूमध्य से है कि नहीं, है ना? तो यानी कि ये कौन सी रेखा होगी? भूमध्य रेखा। देखो, इसके ऊपर के भाग को, ये पूरा मान लो पृथ्वी गोला है, ठीक है? तो ऊपर भी जो बनेगा, जब बीच में से काट दिए गोले को, तो आधा गोला बनेगा कि नहीं? अर्ध गोला बनेगा। और नीचे भी अर्ध गोला बनेगा। अब देखो, नीचे की तरफ इसमें कौन सी दिशा है? कौन सी दिशा है? दक्षिण। और ये ऊपर उत्तर। ठीक है, तो ये क्या होगा? उत्तरी गोलार्ध। गोले के आधों को हम क्या कह सकते हैं? गोलार्ध कह सकते हैं कि नहीं? ये क्या हो गया? दक्षिणी गोलार्ध। समझ में आया इतना? गोलार्ध क्या होता है? जो पृथ्वी को बीचों बीच से भूमध्य रेखा बांट देती है, उसके नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध और भूमध्य रेखा के ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। और बीच में से जो रेखा जाती है इसको कौन सी रेखा कहेंगे? भूमध्य रेखा। समझ में आया इतना? देखो, अब ये जो पृथ्वी का छोर है, यहाँ भी छोर है, ठीक है? ये तो बीचों बीच है, ये सबसे किनारे वाला भाग है। इसको क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। याद आ रहा होगा, पढ़ाई भी है। इसको क्या कहेंगे? इसको भी ध्रुव कहेंगे। कहेंगे कि नहीं? अब बताओ, कौन बताएगा? ये ऊपर की ओर है तो कौन सी दिशा होगी? ऊपर की ओर कौन सी दिशा है? उत्तर। तो ये कौन सा ध्रुव हो जाएगा? उत्तरी ध्रुव। और ये कौन सा ध्रुव हो जाएगा? दक्षिणी ध्रुव। अब देखो, क्या क्या तुमको पता चल गया? भूमध्य रेखा क्या होती है, ध्रुव क्या होता है, पता चल गया। गोलार्ध क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, इतना पता चल गया। समझ में आया? अब देखो, यहाँ पे बनाते हैं अक्षांश रेखा के बारे में। अब विस्तार से देखते हैं थोड़ा सा। अब देखो, फिर ये बीचों बीच से जा रही है। ये क्या है? भूमध्य रेखा। बोलो, साथ में बोलते रहना है। पहली बार मान लो सुन रही हो तो उसको बोलते रहना है, ठीक है? बोलोगे तो जुबान में आ जाएगा। भूमध्य रेखा क्या होता है, ध्रुव क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, ये सब बार बार बोलने से आएगा। तो ये भूमध्य रेखा हो गया। क्यों भूमध्य है? कि पृथ्वी के बीचों बीच से है, ठीक है? इसको बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश। देखो, पश्चिम से पूर्व में जितनी भी रेखा खींची जाएंगी उनको अक्षांश बोला जाएगा, ठीक है? अब 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते जो आखिरी छोर आएगा ध्रुव पे, यहाँ पे जो अक्षांश रेखा खींची जाएगी वो 90 डिग्री होगा, ठीक है? अब फिर यहाँ 0 से 1 2 3 4 5 6 करते हुए यहाँ भी एक ध्रुव है, तो यहाँ भी 90 डिग्री खींचा जाएगा, ठीक है? समझ में आया? ये उत्तरी ध्रुव था हमारा, और ये क्या है हमारा? दक्षिणी ध्रुव। दक्षिणी ध्रुव। अब देखो, अक्षांश रेखा क्या है? वह काल्पनिक रेखा है। अक्षांश रेखा ग्लोब पर खींची गई वह काल्पनिक रेखा है जो
पश्चिम से पूर्व दिशा में खींची जाती है, या ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व दिशा में खींची गई काल्पनिक रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। काल्पनिक क्यों? देखो हर जगह पे अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा है, लेकिन तुमको दिखाई नहीं देगा। जहाँ हम खड़े हैं यहाँ से भी कोई न कोई अक्षांश रेखा गुजर रही है, लेकिन दिखाई नहीं देगा। ठीक है, समझ में आया? मान लेते हैं जैसे तुम्हारे सीध में कोई है, मान लो तुम्हारी सीध में कोई पेड़ है, ठीक है, या हम तुम्हारी सीध में खड़े हैं, तो यह मान लेंगे कि हमारे बीच में सिधाई है, मानते हैं ना, नापा तो जाता नहीं है, ना तो कोई डंडा लगाया गया है। तो ऐसे ही इसको मान लिया जाता है, यहाँ से यह रेखा गुजर रही है, यहाँ से यह रेखा गुजर रही है, काल्पनिक रेखा है। कहीं पृथ्वी पर जाके खोजा जाए, अगर तुमको बता दिया जाए, जैसे कक्षा 9 में पढ़ाए थे, इलाहाबाद के नैनी से 82.5 डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है, जिससे भारत के समय का मापन किया जाता है। अब नैनी में जाकर रेखा खोजो तो नहीं मिलेगा, क्योंकि ज़मीन पे कहीं खींचा नहीं गया है रेखा, ठीक है, वो ग्लोब पर है, नक्शे पर है, तो इसलिए काल्पनिक रेखा पश्चिम से पूर्व दिशा में खींची जा रही है। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व दिशा में खींची गई काल्पनिक रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। ठीक है, याद हो गया कि नहीं? अभी लिखवा देंगे फिर से। देखो, ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व दिशा में खींची गई काल्पनिक रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। अब देखो, कई सारे अक्षांश खींचेंगे कि नहीं? बहुत सारे खींच रहे हैं, 10, 20, 30, 40, और अंतिम में जो आएगा 90। फिर नीचे भी ऐसे खींच सकते हैं। ये सारे ही अक्षांश रेखाएं हैं। जैसे यहाँ 0 है तो यहाँ 10 आएगा, यहाँ 20 आएगा, बढ़ते 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 यहाँ 90 आ जाएगा, यहाँ भी 10 आएगा, यहाँ भी 20 आएगा, फिर बढ़ते बढ़ते नीचे आएगा। ठीक है, तो जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, इसके साथ कोई दिशा नहीं जुड़ी है, उत्तर या दक्षिण। लेकिन जब इसके नीचे हम आएंगे तो 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ये क्या होगा? 20 डिग्री क्या होगा? कौन सा अक्षांश होगा? नीचे है तो कौन सी दिशा होगी? दक्षिणी अक्षांश होगा ना। फिर यहाँ 30 होगा तो 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ऊपर बताओ क्या होगा? यहाँ 10 डिग्री क्या होगा? 0 से ऊपर है तो उत्तरी अक्षांश, 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश। समझ में आ रहा है? लेकिन देखो, अब 90 अक्षांश हैं तो हमको 90 नहीं पढ़ना है, हमको 3-4 रेखाओं को पढ़ना है जो हमारी परीक्षा में आता है। और वह पढ़ना ही क्यों जरूरी है, ये भी देख लो। एक हमको पढ़ना है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और एक हमको पढ़ना है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ये क्यों पढ़ना जरूरी है, ये भी देखो। देखो, पृथ्वी जो है ये सीधे नहीं है। लट्टू देखिए, लट्टू नाचते हुए एकदम सीधा नाचता है, लेकिन जब अंतिम में रुकने वाला होता फिर ऐसे ऐसे करने लगता, तिरछा होगा, फिर गिरेगा। देखिए, तो ऐसे ही पृथ्वी हमेशा तिरछा है, लगेगा गिर जाएगी लेकिन गिरेगी नहीं। अब कितना तिरछा है, ये मान लो पृथ्वी है, तो ये अपने मान लो ये इसका तल है, ठीक है। अगर ये 90 अंश का कोण बनाता तो इसका झुकाव जो है अपने अक्ष के साथ, जैसे पृथ्वी है ये कुछ झुकी हुई है, वास्तव में सीधा नाश्ता तो यहाँ से होता ना धुरी उसकी, अभी ये झुकी हुई है। तो कितना झुकी हुई है, देखो अगर ये इसका तल है तो अगर यहाँ से हम 90 डिग्री की रेखा खींचते तो ये 23.5 डिग्री झुकी हुई है। किस पे, अपनी अक्ष पर। अक्ष पर कितना झुकी हुई है, 23.5 डिग्री। और अगर कहीं पूछ दिया कक्ष तल पर कितना झुकी हुई है तो 66.5 डिग्री। ध्यान से देखो, अक्ष वाला ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये कक्ष तल है, इस पे 66.5 डिग्री और अपने अक्ष पर कितना झुकी हुई है, 23.5 डिग्री। समझ में आया? इसी कारण से देखो ये 23.5 वाला महत्वपूर्ण हो जा रहा है कि नहीं, इसीलिए 23.5 डिग्री वाला अक्षांश रेखा पढ़ रहे हैं, तो हमको 66.5 वाला भी पढ़ना पड़ेगा कि नहीं। जब 23.5 पे झुकी हुई है तो इसका अक्ष मतलब अक्ष के साथ जो है जैसे 90 अंश का कोण है, ठीक है। अगर इसमें हम 66.5 अंश का कोण बना दें तो 45 बन गया,
ये मान लो 66.5 अंश का कोण बना दिए तो कितना बचेगा? 90 में से 66.5 घटाएंगे तो 23.5 या 23.5 डिग्री। ठीक है, इसलिए 66.5 डिग्री वाली भी रेखा महत्वपूर्ण है और 23.5 डिग्री वाली भी रेखा महत्वपूर्ण है। ठीक है, ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे, बस थोड़ा सा और। 23.5 डिग्री उत्तरीय अक्षांश रेखा को कहते हैं कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहेंगे? मकर रेखा। अब देखो ये 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा है। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे? अंटार्कटिक रेखा। और इसको क्या कहेंगे? 66.5 डिग्री उत्तरीय अक्षांश को आर्कटिक रेखा। ठीक है, कुछ समझ में आया होगा अक्षांश रेखा क्या होती है? देखो फिर से एक बार चार्ट में समझा देते हैं। ग्लोब पर कई सारी काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं। अगर उनकी दिशा पश्चिम से पूर्व है तो उसे हम कहेंगे अक्षांश रेखा। यानी अक्षांश रेखा की परिभाषा क्या हो गई? ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व दिशा में खींची गई काल्पनिक रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। ग्लोब पर जो बीचों बीच से अक्षांश रेखा गुजरती है उसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं। ठीक है, और पृथ्वी के, और ये देखो भूमध्य रेखा के उत्तर की ओर जाने पर 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को हम कर्क रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में जाने पर हम क्या कहेंगे? मकर रेखा। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में जाने के हम क्या कहेंगे? आर्कटिक रेखा। ठीक है, और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में हम कहेंगे अंटार्कटिक रेखा। समझ में आया? इतना ही पढ़ना है, इतनी ही रेखाओं के बारे में पढ़ना है। अक्षांश और एक भी अक्षांश रेखा 18, 19, 20, 25 कुछ नहीं पढ़ना है। सिर्फ 4-5 रेखाओं के बारे में पढ़ना है। कौन कौन? कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, आर्कटिक रेखा और अंटार्कटिक रेखा। केवल 5 रेखाओं के बारे में अक्षांश में पढ़ना है। ठीक है, गोलार्ध क्या होता है बता दिए हैं, और ध्रुव क्या होता है भी बता दिए हैं। ठीक है, अब नोट कर लेते हैं इसको। ठीक, चलो।